वेलकम गाइस इन माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रारंभिक भक्ति परंपरा की, जिनमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे अलवार और नहनार संतों की और इस परंपरा की। तो पहले देख लेते हैं कि प्रारंभिक भक्ति परंपराएं थी क्या। तो ये इन भक्ति परंपराओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, सगुण भक्ति परंपराएं और निर्गुण भक्ति परंपराएं। तो प्रथम वर्ग में यानी सगुण भक्ति में शिव विष्णु तथा उनके अवतारों व देवी देवताओं की आराधना आती है। यानी कि सगुण में ये शिव विष्णु और उनके अवतार और देवी देवताओं की आराधना की जाती थी, जैसे इसमें मूर्ति पूजा भी सम्मिलित थी। जबकि निर्गुण भक्ति में हम अमूर्त रूप से अमूर्त या फिर निराकार ईश्वर की उपासना करते थे। तो उम्मीद है ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब चलते हैं हम अलवार और नैनार पर। तो लगभग 6ठी शताब्दी में ये दोनों भक्ति आंदोलन हुए थे। तो पहले बात कर लेते हैं अलवारों की। तो अलवार थे वो विष्णु भक्त थे। विष्णु भक्त संतों का जो समूह था उसे अलवार कहते थे, या वैष्णव वैष्णव भी कहते हैं इन्हें, और इससे से जुड़े आंदोलन को वैष्णववाद कहते हैं। और ठीक उसी तरह नयनार नयनार शिव भक्त थे, और इससे जुड़े आंदोलन को शैववाद कहते हैं। ये दोनों ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे और तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। ये आपको बता दें कि ये दोनों ही आंदोलन तमिलनाडु और उसके आसपास के एरिया में हुए हैं, यानी साउथ इंडिया में। तो उनकी मेन भाषा तमिल थी। तो ये इष्ट की स्तुति यानी भजन वगैरह तमिल भाषा में ही गाते थे। तो ये यात्राओं के दौरान ये अलवार और नैनार इन्होंने यात्राएं की, और ये जहाँ जहाँ गए, जिन जिन मेन स्थलों पर गए, इन्होंने कुछ जो मेन स्थल थे वहाँ के मंदिर वगैरह, उनको इन्होंने अपना इष्ट का विशेष निवास स्थल यानी मेन जो स्थल है वो घोषित कर दिया, और वहीं पर हम बाद में मंदिर वगैरह बने। और आज ये वो सब तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं। तो संत कवि इन दोनों भक्ति परंपराओं में भजन आदि मेन है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मार्ग हैं भजन वगैरह। और अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई थी। और इस बात का पता हमें कथन से भी इस तथ्य से भी लगता है कि जो अलवार और नैनार संत थे वो ब्राह्मण, शिल्पकार और किसान तथा कुछ तो उन जातियों से थे जो अस्पृश्य माने जाते थे। और इन्होंने इसमें एक अलवार संतों का एक संकलन है, ग्रंथ है उनका, अल यिरा दिव्य प्रबंधम। ये तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। और इसमें अलवार और नैनार संतों में स्त्रियों की भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका थी। इस बात का आप पता लगा इस अ, ये उदाहरण स्त्री भक्त में देखते हैं। उदाहरण, अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों के रूप में व्यक्त करती थी। और एक और स्त्री संत थी, करईका लम्यार। ये शिव भक्त थी यानी नहनार थी। और करईका लम्यार के जो उद्देश्य थे वो नयनारों की परंपरा नयनारों की परंपरा में उनकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया है। और
हालांकि इन दोनों स्त्रियों, ये अंडाल और करैका लमियार, दोनों ने अपने अपने सामाजिक कर्तव्यों का त्याग कर दिया था। वे किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और उनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। पितृसत्तात्मक की अलवार और नैनार में फ़र्क क्या, डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है इन दोनों में? तो अलवार तो थे विष्णु भक्त और नैनार थे शिव भक्त। अलवार विष्णु की पूजा करते थे, नैनार शिव की पूजा करते थे। और इन और ये बस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।